ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के सम्मुख आज मैं एक बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रेरणादायी और पुण्य फलदायी कथा लेकर आई हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है उससे संबंधित कथा है। शिव जी के प्रमुख गणों में एक गण भृंगी भी आते हैं। भृंगी के विषय में पुराणों में एक अनोखी कथा है, जिसके कारण महादेव शिव और माँ जगदम्बा को अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा। भृंगी शिव के महान भक्त थे। हर समय वे शिव के ध्यान में मग्न रहते थे। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अति किसी और का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि माँ जगदम्बा को भी वे शिव से अलग मानते थे। एक बार शिव भक्त भृंगी कैलाश शिव पर्वत पर बैठकर और भगवान शिव की आराधना करने पहुँचे। सदा की तरह शिव ध्यान में मग्न थे तथा उनके समीप माँ जगदम्बा बैठी थी। शिव प्रेम में लीन भृंगी का साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने माँ जगदम्बा को शिव से अलग होकर बैठने को अनुरोध किया ताकि वे शिव की परिक्रमा कर सके। माँ देवी ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि वह तो महादेव की शक्ति है, पर परम शिव से कैसे पृथक हो सकती है। इसलिए माँ पार्वती ने भृंगी को समझाने का प्रयास किया तथा वेदों के उदाहरण बताए, परंतु भृंगी बहुत हठी थे। उन्होंने शिव की परिक्रमा की ठान रखी थी। माँ पार्वती द्वारा भृंगी को समझाई गई हर बात विफल रही। उन्होंने शिव की परिक्रमा पूरी करने के लिए सर्प का रूप धारण किया और शिव की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए माँ जगदम्बा और शिव जी के बीच से निकलने की कोशिश करी। उनकी इस बेवकूफ़ी से भगवान शिव के ध्यान में बाधा आई तो उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया। जब शिव भक्त भृंगी को शिव के अर्धनारीश्वर रूप के कारण उनकी परिक्रमा में बाधा महसूस हुई तो उन्होंने चूहे का रूप धारण कर लिया तथा एक और मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगे। वे शिव के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरने लगे तथा दोनों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास करने लगे, जिससे माँ जगदम्बा को क्रोध आ गया और उन्होंने भृंगी को श्राप दिया कि तूने मातृशक्ति का अपमान किया। अभी तुझसे तेरी माता का अंश समाप्त हो जाए। ईश्वर के इंसान के शरीर में हड्डियाँ और पेशियाँ पिता से मिलती हैं, परंतु मांस और रक्त माँ से मिलता है। अतः तत्काल भृंगी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गया। उन्हें भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ा। इस पीड़ा की वजह से भृंगी को मातृशक्ति के महत्व का ज्ञान हुआ तथा यह ज्ञात हुआ कि माता पिता दोनों ही पूजनीय हैं। माता को भृंगी पर दया आ गई। उन्होंने उसकी पीड़ा को समाप्त किया। जब माता अपना श्राप वापस ले रही थी तो भृंगी ने उन्हें रोका और कहा, मुझे इस तरह ही रहने दे ताकि मैं अन्य जीवों के लिए उदाहरण बन सकूं, जिससे कोई फिर से मेरी तरह भ्रम में पड़कर माता पिता को अलग न समझे। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माँ जगदम्बा ने भृंगी से प्रसन्न होकर उन्हें प्रमुख गणों में स्थान दिया था और उन्हें 3 पैर प्रदान किए थे। और वो जो 3 पैर उन्हें प्रदान किए ताकि वे अपने शरीर का भार संभाल सके, इसलिए प्रदान किए गए। भृंगी को वह पद प्राप्त हुआ जिसके लिए इंद्र आदि देवता भी तरसते हैं। अब मैं आप लोगों को ये अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है इससे संबंधित एक और बहुत ही रोचक जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कथा जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब ब्रह्मा द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था। तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक इस सृष्टि में किसी नारी की उत्पत्ति नहीं होने के कारण वे अपने निश्चय को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। भगवान विष्णु का जन्म एवं सृष्टि की रचना। तब ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि परमेश्वर भगवान शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मा जी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी अपने हृदय से महादेव का ध्यान करते रहे। शिव जी ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन क्यों दिया? देखिए, भगवान शिव अंतर्यामी हैं
उन्हें ब्रह्मा जी के इस तपस्या का कारण पता था, अतः उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। देवों के देव भगवान शिव के उस दिव्य दर्शन को देखकर ब्रह्मा जी आनंदित हो उठे। उन्होंने भूमि पर लेटकर उस अलौकिक स्वरूप को दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ पता है। तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो कठिन तपस्या की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने परमेश्वर शिव के आधे शरीर से अलग हुई उन परम शक्ति को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनती की, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवादिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु अनेक प्रयासों के बावजूद उनकी वृद्धि करने में असफल रहा हूँ। अतः अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, परंतु अब तक इस धरा पर किसी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई और नारी कुल की उत्पत्ति करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा समस्त शक्तियों की उद्गम स्थली हैं, इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि प्रदान करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ, इस संपूर्ण जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की भी कृपा करें। शिव और शक्ति कौन है, सुनिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी शिवा ने तथास्तु ऐसा कहा और ब्रह्मा जी को उन्होंने नारी कुल और सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपने दोनों बाहों के बीच से अपनी ही समान कांतिमान एक शक्ति प्रकट की। उसे अलौकिक शक्ति को देखकर देवों के देव भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने कठोर तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है। अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ, उनका मनोरथ पूर्ण करो। महादेव की इस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी की अनोखी शक्ति देकर देवी शिवा पुनः महादेव के शरीर में समा गई। भगवान शिव भी अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। अपनी तपस्या में सफल होकर ब्रह्मा जी भी भोलेनाथ का स्मरण करते हुए सृष्टि का विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारण हैं। जैसे पुष्प में गंध, चंद्र में चंद्रिका, सूर्य में प्रभा स्वभाव सिद्ध है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वभाव सिद्ध है। शिव में इकार ही शक्ति है। शिव कुटस्थ तत्व है और शक्ति परिणामी तत्व है। शिव अजन्मा आत्मा है, शक्ति जगत में नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता। यही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है। तो प्रिय भक्तों, आज की ये पावन कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख करके जरूर बताइएगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बरसती रहे, इसी कामना के साथ में मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो।